नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जयंती पर याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। अस्थायीकरण की मांग को लेकर पारा मेडिकल कर्मियों ने दिया मौन धरना और आदिवासी महासभा के लोगों ने बैठक कर केस किए जाने का किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। शहर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों ने दोनों विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। बिष्टुपुर स्थित खादी ग्रामोद्योग में डीसी हिमानी पांडे, एसएसपी अखिलेश झा, एसडीओ सुबोध कुमार और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपायुक्त हिमानी पांडे ने कहा कि आज खादी ग्रामोद्योग में खादी वस्त्रों पर ग्राहकों को दी जाने वाली 10% छूट की लॉन्चिंग हो रही है। साथ ही कस्टमर को खादी वस्त्र खरीदने पर 10% का उपहार भी दिया जा रहा है। खादी को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में सूत कातने के 21 सेंटर खोले जा रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने गांधी जी के जो स्टैचू है मानव में वहाँ गए थे और यहाँ पे कार्यक्रम है। उनका विशेष मत था कि रूरल इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए और उसके क्रम में एक बहुत बड़ी संस्था खड़ी हुई है खादी ग्रामोद्योग के हम लोग के सामने, उसी में हम लोग आए थे अपनी श्रद्धांजलि। नहीं, आज तो खादी ग्रामोद्योग अपनी जो 10% का डिस्काउंट है उसको लॉन्च कर रहा है आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य पर और हम लोग का प्रयास होता है 10% उपहार भी। हाँ, उसके ऊपर ये लोग 10% उपहार भी दे रहे हैं। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग और रूरल इंडस्ट्रीज की तरफ हम लोग अपना जितना जिला प्रशासन में हम लोग का इनोवेटिव फंड आया है और HDSY का जो फंड आया है, हम लोग रीलिंग और स्पिनिंग सेंटर स्थापित कर रहे हैं अपने जिला में। तो हम लोग के 21 इस तरह के सेंटर्स अब स्थापित हो रहे हैं और कईयों का उसमें से उद्घाटन ऑलरेडी हो गया है, जहां महिलाएं आकर के रीलिंग और स्पिनिंग कर रही हैं। जो अल्टीमेटली जो सूत काता जाएगा वो खादी में ही जाएगा। जिला कांग्रेस की ओर से तिलक पुस्तकालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने दोनों विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस के प्रांतीय महासचिव राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि आज हम सभी कांग्रेस जन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के नीति सिद्धांतों पर चलते हुए उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। जयंती थी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती थी। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है और जो उनके नीति थे, जो उनके सिद्धांत थे और जिन मूल्यों की रक्षा के लिए महात्मा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी, उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए, उन मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है और आगे बढ़कर हम उस पर आगे काम करेंगे कि जो मूल्य, जो सिद्धांत हमारे बीच में उनके हैं, उसको कैसे जीवंत रखा जाए, कैसे सजीव रखा जाए। कदमा स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक बना गुप्ता के पीए मनोज झा ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचार आज भी अप्रासंगिक हैं। उनके नीति और सिद्धांतों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री महात्मा गांधी जो शहीद अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं और देश के एक सशक्त दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन दिवस के अवसर पर हम लोग कदमा स्थित कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में आज उनके जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिष्टुपुर पार्वती घाट स्थित गांधी आश्रम में झारखंड चेतना मंच के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। इस मौके पर शारदा देवी, सुबोध सरन सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान गांधी आश्रम के लोगों के बीच फल बांटे गए।
इधर इधर मैडम देखिए। मानगो स्थित गांधी मैदान में महात्मा गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता अतिथि के रूप में भाग लिए। गांधी जी को चलने दे रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अस्थायीकरण की मांग को लेकर ऑल झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने आज मानगो गांधी घाट में मौन धरना दिया। एसोसिएशन के अजीत कुमार महतो ने कहा कि अनुबंध के आधार पर कार्यरत पारा मेडिकल कर्मियों को महंगाई के अनुरूप मान्यता नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मियों के अस्थायीकरण की मांग करते हुए इसके लिए अगले झारखंड स्थापना दिवस पर उन्हें नियुक्ति पत्र देने की पहल होनी चाहिए। 5 से लगातार काम करके आ रहा है। इसी बीच तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मिस्टर भानु प्रताप शाही के अनुसार हम लोग को वेतन संरचना के अनुरूप भी डाल दिया गया है और उस समय जो डीए निर्धारित था उस डीए में वेतन भी फिक्सेशन हो गया था और तभी से 2007 दिसंबर से एक ही वेतनमान में, उसके बाद ना डीए का बढ़ोतरी हुआ। वर्तमान जो महंगाई रेट इतना बढ़ रहा है सर, लेकिन किसी तरह का कोई और बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम लोग चाहते हैं कि सर सरकार का जो टारगेट जो लक्ष्य है हम लोग हर साल उसको पूरा करके आ रहे हैं। इसलिए आज झारखंड का जो वर्तमान जो पोजीशन में है वो भी सर मतलब बहुत अच्छा है। सरकार के दृष्टि से भी हम लोग को कोई फलोर नहीं है। सेवा संतुष्टि बड़ी उत्साहित है कि सेवा हम लोग का निरंतर बढ़ाई जा रहा है। पिछले दिनों आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण के मुद्दे पर सोनारी एयरपोर्ट के पास राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद के काफिले को रोकने वाले अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के लोगों ने आज जुबली पार्क में बैठक कर उस मामले में केस लादे जाने का विरोध किया। आदिवासी महासभा के चूनाराम हंसदा ने कहा कि भूषण कंपनी की जन सुनवाई के खिलाफ आंदोलनरत आदिवासियों की बातों को यदि जिला प्रशासन के लोगों ने राज्यपाल तक पहुंचाने की कोशिश की होती तो सड़क जाम की नौबत नहीं आती। राज्यपाल के काफिले को रोके जाने के लिए पूर्ण रूप से जिला प्रशासन के लोग जिम्मेवार है। ऐसे में आदिवासियों के खिलाफ मामला दायर किया जाना न्याय संगत नहीं है। टाटा कंपनी आज तक लीज पर है तो भूषण स्टील कैसे जमीन खरीद लिया पुटका पर? यहाँ पर आदिवासी समाज इस बात से जब विगत दिनों जो राज्यपाल महोदय के आगमन के समय जब बातचीत करने नहीं दिया जिला प्रशासन, तो आदिवासी समाज के लोग रोकने के लिए सो गया। लोग निहत्था था, कोई बात विचार नहीं था, कोई उसके पास हथियार नहीं था और निहत्था होके जब बातचीत करने नहीं दे रहा है, जिला प्रशासन टरका रहा है, तब रोड पर सो गया। उसमें जिला प्रशासन द्वारा राज्यपाल महोदय को टरका के हटाया, सर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ बातचीत मत कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था। वहाँ प्रशासन के लोग थे, निहत्था आदिवासी थे, जिसके शरीर में कपड़ा नहीं थे, अपना पारंपरिक वेशभूषा में थे और वो लोग इतना डिमांड किए राज्यपाल से हम लोग को 1 मिनट बातचीत करवा जाए ताकि हमारे जो अंदर जो भूषण स्टील के विरोध में किस तरह से हमारे ऊपर मैंने जमीन को लूटा जा रहा है इसके बारे में बातचीत करना। बस इतना ही को दबाने का काम किया है जिला प्रशासन के द्वारा। एकदम सहमत नहीं है। केस करके गलत किया। हाँ, केस करके गलत किया। ये आदिवासी का जो हक और अधिकार का बात को दबाने का कोशिश किया है जिला। वहीं जयराम हंसदा ने कहा कि यदि केस करके आदिवासियों की जायज मांग को दबाने की कोशिश की गई तो झारखंड में जन आंदोलन भड़कने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भूषण कंपनी को लेकर के जो पोटका में जमीन का मतलब ये किया जा रहा है, जन सुनवाई हुई है, उसे रद्द करने के लिए दिया गया था पर उसे रद्द नहीं करवाई गई थी। एकदम लोकतांत्रिक, एकदम संवैधानिक ढंग से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए और उसमें भी बेवजह यहाँ के जितने लोग आए थे उसमें से गिने चुने लोग पे वो लोग केस कर दिए। यहाँ पे जब इतने बड़ा समुदाय आया हुआ था, पूरा आदिवासी समुदाय, आपको अगर केस करना था सभी पे केस करते, ये गिन चुन के क्यों केस करते? और ये लोग कोई मतलब अनहोनी या मतलब असंवैधानिक बात तो नहीं कर रहे हैं, ये लोग संविधान की बातें कर रहे हैं। आगे क्या करने जा रहे हैं? 5वां अनुसूची में लोग जो लागू है उन्हीं बातों को रख रहे हैं। और जहाँ तक संविधान की बात है, गवर्नर जो इस चीज़ के कस्टेडियन, 5वां अनुसूची के कस्टेडियन है, उनको इस चीज़ का पालन करना चाहिए। इससे ज्यादा हम लोग मांग नहीं कर रहे। मानगो मुख्य मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के पास विधायक निधि से लगाए जा रहे हाई मास्क लाइट का क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने जायजा लिया तथा इस कार्य में लगे लोगों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए।
बन्ना गुप्ता ने कहा कि मानगो का यह महत्वपूर्ण इलाका है। इस क्षेत्र को बिजली की रोशनी से चकाचौंध करने के लिए 5,96,000 रुपए की लागत से हाई मास्क लाइट लगाया जा रहा है। इसी तरह के लाइट ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित पब्लिक वेलफेयर स्कूल के पास भी लगाए जाएंगे। हाई मास्क लाइट लगाई जा रही है। 5,96,000 का इसमें राशि खर्च हो रहा है, क्योंकि ये इलाका इस मानगो के मुख्य मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, तो इसलिए यहाँ पर ये लाइट थोड़ी ज़रूरी थी, उजाला रहेगा। और इसी के साथ ओल्ड पुरुलिया रोड में और पब्लिक वेलफेयर स्कूल के पास वहाँ भी 2 हाई मास्ट लाइट लगाई जा रही है, जिसका हम लोग आज ये लाइट को खड़ा कर पाते हैं। नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज पोस्टमैन एंड ग्रुप डी का 25वां द्विवार्षिक प्रमंडलीय अधिवेशन आज माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ, जिसमें तमाम पोस्टल कर्मियों के अलावा टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह भी मौजूद थे। पोस्टल कर्मियों के नेता बीएन सिंह ने कहा कि अधिवेशन में संगठन के कार्यों और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नई टेक्नोलॉजी समाहित हो रही है, उसमें पोस्टल कर्मचारी जनता के बीच बेहतर सेवा दे सके जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। टाटा वर्कर्स यूनियन फॉर्मूले के आधार पर बोनस समझौता चाहती है, जिसे लेकर यूनियन और प्रबंधन के बीच जीज कायम है। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष पीएन सिंह आज न्यूज टाइम से विशेष बातचीत में कहा कि वर्ष 2002 में बोनस के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया था, लेकिन 2006 से उस पर काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि बोनस के लिए टाटा कंपनी प्रबंधन एक फॉर्मूला बनाए, जिससे कर्मचारियों को सम्मानजनक बोनस मिले। उन्होंने स्वीकार किया कि यूनियन का एक दायरा होता है और उसी दायरे में यूनियन का काम करना पड़ता है। बोनस का फॉर्मूला बनना चाहिए और एक सम्मानजनक, क्योंकि कंपनी की स्थिति कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत अधिक उतार चढ़ाव हुआ है। 100-200 करोड़ का अंतर है, मार्जिन है। वही है कि सम्मानजनक और बोनस बेस्ड ऑन सर्टेन जो फॉर्मूला है उस पर बोनस मिलना चाहिए। प्रतिशत के रूप में कितना रहा है? प्रतिशत के रूप में तो जब कोई सिस्टम बनेगा उसके बाद में क्या मोटा-मोटी क्या समझ रहे हैं आप? आज तक 4 वर्ष से जो ये मैनेजमेंट बोले कि हम अमाउंट देते हैं, अमाउंट को लोग बदली करता है। परसेंटेज बात एक ही है, परसेंटेज दे तो अमाउंट आएगा। अल्टीमेटली तो अमाउंट जाता है एम्प्लॉय के बैंक सैलरी में, परसेंटेज तो जाता नहीं। परसेंटेज बोलिए या अमाउंट बोलिए, अमाउंट देगा तो परसेंटेज बदली उसको बना रहे हैं कि आप फॉर्मूला बनाइए। अरे डिमांड तो मैक्सिमम कितना फ़ायदा कंपनी का होगा, 20% तो ऊपर देगा नहीं। तो कितना हो जाए, 1,000 करोड़ के बदले 10,000 करोड़ हो जाए तभी 20% देगा। अब बात है कि 20% के लिए क्या क्राइटेरिया बने। हम लोग जब भी बनाए थे फॉर्मूला 2002 में तो बनाए थे, फर्स्ट टाइम वो आया 15% आया, बाद के दिनों में 20% तक होते रहा, जिसका 2 साल तक एक्सटेंशन भी हुआ। लेकिन उस बीच में अगर फार्मूला बन गया होता तो मान लीजिए जब किसी का आँख खुल जाता है तो थोड़ा कुछ लेने में दिक्कत होती है। तो उस समय फार्मूला का मैक्सिमम था लेस देन 600 करोड़ पर 10 पॉइंट उधर और 10 पॉइंट उत्पादन हो रहा था। तो 6 से बढ़ के हो गया 1,500। उसके बाद भी यूनियन ध्यान नहीं दिया कि फार्मूला बनना चाहिए। 2,500 हुआ, 4,000 हुआ, 5,000 हुआ। अब कोई भी चीज़ बनेगा तो जब आपका किसी का आँख खुल जाता है तो उसके अनुसार थोड़ा दिक्कत होता है। मंच की स्टील सिटी शाखा द्वारा सांसद निधि से 4 दिवसीय स्वास्थ्य मेला सह विकलांग शिविर का आज साक्षी अग्रसेन भवन में शुरू हुआ। शिविर के उद्घाटन समारोह में एडीसी गणेश कुमार, एसडीओ सुबोध कुमार, सांसद डॉक्टर अजय कुमार और विधायक मेनका सरदार मुख्य रूप से मौजूद थे। शिविर में न सिर्फ लोगों की चिकित्सकीय जांच की जा रही है बल्कि विकलांगों की चिकित्सीय जांच भी हो रही है। समारोह को संबोधित करते हुए एसडीओ सुबोध कुमार ने कहा कि मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, जिसे लेकर मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने विकलांग शिविर को पुनीत कार्य बताते हुए इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच की तारीफ की। 4 तारीख को 4 बजे नहीं होगा, कितना बजे होगा? 10-11 बजे। तो प्रयासों से जो गरीब दुखियों और विशेषकर विकलांगों के लिए अनेक योजनाएं चलती हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं और यह प्रयास किया जाता है कि जीवन में जिनके कमियां न हो कभी निराश न हो और जीवन को मानव का मिला है उसमें निरंतर आगे बढ़े और अपने जीवन को सफल और सुंदर बनाएं। मंगलवार को शुरू हुए वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के तहत मानगो वन विभाग कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल थे।
रेंजर ने बताया कि वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के तहत आज स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को वन्य जीव एवं जंगल की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस तरह के कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर आयोजित किए जाएंगे। कल 3 से लेकर के 3, 4, 2 दिन हम लोग का पूरे दलमा पहाड़ के अंदर जो जितने दलमा हमारा सेंचुरी है, सेंचुरी में दैनिक वन्य प्राणी के प्रति जागरूकता अभियान चलेगा और ये जो है हर गांव में को टच करेगा और टच करते हुए हर गांव को बताएगा कि भाई जंगल के प्रति प्यार करना है, जंगली जानवरों को सुरक्षा करना है। ये सब कार्यक्रम चलेगा। अब एक आवश्यक सूचना, न्यूज टाइम्स में न्यूज रीडर की आवश्यकता है। 21 से 30 साल की युवतियां आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए पारिवारिक विवाद में कदमा M2 की रहने वाली चांदो नामक महिला को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया। फिलहाल उक्त महिला कदमा पुलिस संरक्षण में है। उक्त महिला ने बताया कि बहू के कहने पर बेटे ने सोमवार शाम उसे घर से निकाल दिया। हमारा बेटा के आप लोग करिए रिपोर्ट करे। किस लिए मारता आपको? हाँ, मतलब उसका बहू है, बच्चा है, तो कोई बात बच्चा को बोले डांटे